हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 4 अक्टूबर 2021, दिन मंडे सोमवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों, बोतल बंद पानी जो है उसको सरकार बंद करने जा रही है। आखिर कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला लिया गया, बताऊंगा आपको पूरी बड़ी खबर। वहीं पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही है, वो भी जानेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट भी जानेंगे। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी सरकार का बड़ा फैसला है। तो एक एक करके कुल मिलाकर आज की 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, सरकार ने हाल ही में जो ये नया नियम लागू किया था उसको और सख्त करने जा रही है। अब 3 से ज्यादा बार तेल में नहीं बना सकेंगे समोसा, पूड़ी और पकौड़ी। बीमारियों का खतरा बढ़ने के माहौल के बीच सरकार इस नियम को और भी सख्त करने जा रही है। दरअसल दोस्तों, अब होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों वगैरह पर जो खाने का तेल होता है जिसमें तल करके जो ये चीजें निकाली जाती हैं, कचौरी, समोसा, पकौड़ी वगैरह, है ना, तो इस तेल को दुकानदार जो बार बार काम में लेते रहते हैं, राइट। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस बात का रिसर्च करके पता लगाया कि बार बार उसी तेल का जो इस्तेमाल करते हैं ना, उसके कारण लोगों में कई तरह की बीमारियां फैलती हैं, खास करके जिसमें मधुमेह है, कैंसर और मोटापे की समस्या भी लोगों में इस बार बार काम में लिए जाने वाले तेल के चलते देखने को मिल रही है। इसलिए इन सभी दुकानदार, रेस्टोरेंट, होटल वालों के लिए सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिया कि अब जो ये तलने के लिए खाने का तेल इस्तेमाल करते हैं उसको 3 बार से ज्यादा उपयोग में नहीं ले पाएंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने इसको लेकर नियम भी बना दिया। और पता है, अब सरकार जो है अपने अधिकारियों को, प्रशासन को ऐसी मशीनें भी उपलब्ध करा रही है जिसमें कभी भी प्रशासनिक अधिकारी जो है दुकान पर जाकर के चेक कर पाएंगे कि तेल कितनी बार इस्तेमाल हो चुका है। उस मशीन से पता चल जाएगा। और अगर दुकानदार एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है, क्योंकि बार बार उसी तेल को गर्म करने पर उसमें इस तरह के केमिकल्स बनने लग जाते हैं, ट्रांसफैक्ट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कई तरह के तेल के जो फैट पार्टिकल्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं, जो बीमारियों का कारण बनते हैं। इसलिए सरकार ये सख्त कदम उठाने जा रही है। अब जो वो बचा हुआ तेल होगा उसको बायोडीजल बनाने वाली कंपनियां खरीद लेंगी, तो दुकानदार उस तेल को इकट्ठा करके रख लेंगे, वापस उन कंपनियों को बेच देंगे जो बायोडीजल वगैरह बनाती है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश का दौरा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ आएंगे, वहां पर कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। 5 अक्टूबर को अयोध्या के मास्टर प्लान की भी समीक्षा करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां बदलते नगरीय परिवेश थीम पर एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, उसका उद्घाटन भी करेंगे। और इस दौरान पीएम मोदी को अयोध्या का मॉडल भी दिखाया जाएगा जिसमें अयोध्या का मास्टर प्लान वगैरह होगा। वहीं 75 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आधारित कार्यक्रम का उद्घाटन वगैरह भी करेंगे, है ना, 5 तारीख को। और साथ ही खबर देखिए आप, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक है उनको पीएम मोदी ने बड़ा जवाब दिया कि मेहनत और पसीने से कमाया है जनता का भरोसा, PR की बदौलत नहीं। मतलब ये कई बार एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक पार्टियां जो है बयानबाजी करती रहती ना, तो उन्हीं के लिए पीएम मोदी का ये सख्त जवाब है। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, अब कॉमन सर्विस सेंटर से खाद और बीज खरीद सकेंगे किसान भाई लोग। कृषकों ने CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के साथ एक पार्टनरशिप साझेदारी की है और इसके चलते अब किसान भाई लोगों को जो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत वगैरह में खाद बीज के कट्टे मिलते हैं ना, वो कॉमन सर्विस सेंटर पर भी मिल पाएंगे। सहकारी खाद और बीज वगैरह की सर्विस भी CSC पर मिलेगी, क्योंकि CSC की पहुंच गाँव तक है और ऐसे में इस फैसले से किसानों को जरूर लाभ होगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अब डेंगू से भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डेंगू से ब्लैक फंगस होने का अनोखा केस सामने आया। उस मरीज का ऑपरेशन होगा और उसके बाद डॉक्टर भी सकते में चौंक गए, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि हाल ही में जब कोरोना का माहौल बढ़ा था ना दूसरी लहर में, तब जिन लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट वगैरह पर रखा जा रहा था तो कोरोना की वजह से ब्लैक फंगस हो रहा था, राइट। लेकिन अब एक नया ही मामला, नया ही ट्विस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि डेंगू की वजह से भी ब्लैक फंगस हो रहा। एक ऐसा ही मामला MP में देखा गया। देख सकते हैं इस शख्स की आंखें लाल हो गई और आंखों में मवाद भर गया। इस तरह का देश में पहला मामला देखा गया और इसकी वजह से डॉक्टर भी हैरान है। अब उसकी आंखों का ऑपरेशन किया जाएगा और आंखों के नीचे भरा हुआ मवाद निकाला जाएगा, क्योंकि दोस्तों ब्लैक फंगस में अधिकांश लोगों की आंखें चली जाती हैं, फिर वो देख भी नहीं सकते हैं, आंखें बिल्कुल ही खत्म हो जाती हैं। और इसीलिए अगर डेंगू की वजह से ये कारण बनना बहुत ही एक बहुत बड़ी खतरे की चेतावनी हो सकती है। इसीलिए तो मैं आपको बार बार कहता हूं दोस्तों, मच्छरों से प्लीज जितना हो सके बचाव रखो। आजकल मच्छरों का और ये डेंगू मलेरिया का माहौल बहुत ज्यादा चल रहा है, खास करके छोटे बच्चों का ध्यान रखा करो। जब रात में सोते हैं तो वो चद्दर कंबल वगैरह ओढ़ करके सोते नहीं है, इसकी वजह से मच्छर काट सकते हैं। तो आप मच्छरों से बचने के जो भी उपाय हो, गुड नाइट, मैक्सो, ऑल आउट वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं, उनका इस्तेमाल किया करो और घर की नालियों को साफ सुथरा रखा करो। घर के बाहर अगर खुली नालियां तो उनमें समय समय पर दवा छिड़कते रहा करो, है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, बड़े ही दुख की बात है। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ी। महंत नृत्य गोपाल दास के फेफड़ों और यूरिन में इन्फेक्शन पाया गया और इसके बाद इन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में
इनको ले जाया गया है। भगवान श्री राम जल्द इनको स्वस्थ कर दे, हम सभी की यही प्रे है, प्रार्थना है। अच्छा, वही खबर देखिए, झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता भी बहुत ज्यादा थी, 4.1 की तीव्रता, वो कोई छोटी मोटी नहीं होती है। धरती हिल गई पूरी। हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। झारखंड के अलावा असम में भी भूकंप के झटके आए और लोग बाग सहम कर घरों से बाहर निकल गए। राहत की बात यह है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने फेस्टिवल ऑफर निकाला। कार लोन पर अभी सबसे सस्ती ब्याज दर पर कार लोन दे रहा, कोई भी प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी होगी। अगर आप भी अपनी गाड़ी वाहन व्हीकल वगैरह के लिए लोन लेना चाहते हैं तो अभी ये दीपावली वगैरह, धनतेरस, नवरात्रा का जो त्योहारी सीजन चल रहा ना, इसमें भारतीय स्टेट बैंक ने कार के ऊपर अच्छा खासा लोन ऑफर निकाला है। फेस्टिव सीजन का ऑफर है और गाड़ी पर लोन लेने के लिए आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा 0.50% इंटरेस्ट रेट में भी छूट वगैरह मिल रही है, तो आप भी चाहे तो इसका फायदा उठा सकते हैं। अभी आपको 7.25% पर ही लोन मिलेगा। जनरली एसबीआई की कार लोन की शुरुआत 7.75% पर होती है, लेकिन अभी 50 पैसे की सीधी छूट मिल रही है ना। और भी बाकी अलग अलग बैंक्स अभी कार लोन पर क्या रेट दे रहे हैं तो आप स्क्रीन पर टेबल में देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सिक्किम राज्य में 1 जनवरी से नहीं बिकेगा बोतल बंद पानी। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान कर दिया। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों बोतल में जो पानी भरा होता है ना, वो प्लास्टिक में भरा रहता है और काफी दिन भरे रहने के बाद वो काफी नुकसान भी करता है, राइट। तो ऐसे में नए साल 1 जनवरी 2022 से सिक्किम राज्य सरकार जो बोतल बंद पानी पर पूरी तरह से बैन लगाने जा रही है। सिक्किम के मुख्यमंत्री तमांग जी बोले कि राज्य में प्राकृतिक रूप से स्वच्छ जल अवेलेबल है और इसीलिए 1 जनवरी 2022 से बोतल बंद मिनरल वाटर पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा सिक्किम पूरे राज्य में। अच्छा फैसला है वाकई में सरकार का देखा जाए तो। अच्छा, वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह, उन्होंने हाल ही में बिजली बिल की घोषणा की थी, बकाया बिजली बिल माफी की, और उसके बाद छोटे किसानों का 25,000 रुपए तक का कर्ज भी माफ होगा। ये भी बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने। छोटे किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। 25,000 रुपए तक का जिनका कर्ज है वो अब माफ रहेगा। इससे पहले 53 लाख लोगों का बिजली बिल बकाया, जो 2 kV तक का बिजली बिल बकाया था, उसको भी माफ करने की घोषणा की थी, राइट। तो अभी चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इस तरह के राजनीतिक फैसले बनते हैं। अगली खबर देखिए, IMF ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर आगाह किया और लोगों को बताया कि वर्चुअल करेंसी से नुकसान हो सकता है। कहने का मतलब जो लोग बिटकॉइन वगैरह इनमें पैसा लगाते हैं ना, उनके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि डिजिटल करेंसी एसेट्स फाइनेंशियल स्थिरता चुनौतियों का सामना करती हैं। और कुल मिलाकर के यही है कि बिटकॉइन वगैरह में पैसा लगाते हैं आप भी, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके ज्यादा जानकारी इस खबर में आप देख लीजिएगा। अगली बड़ी खबर देखिए, भवानीपुर से ममता बनर्जी की जीत हो चुकी है। बाई पोल रिजल्ट्स 2021 के हाइलाइट्स आ रहे हैं। ये टीएमसी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा गया। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों को लेकर अपडेट है। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से जीत गई और अन्य 2 सीटों पर भी टीएमसी का कब्जा बरकरार रहा। यानी कि इन नतीजों से अब जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी ही बनी रहेगी। उनको तकरीबन 70,000 के लगभग वोट मिले हैं, जबकि वहां का जो बीजेपी प्रत्याशी था उसको 20,000 के करीब ही वोट मिले, है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, अभी ऑफर वगैरह का सीजन भी चल रहा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा वगैरह पर सभी पर फेस्टिवल सेल चल रही है। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करने की सोच रहे हैं ना, तो आप इनका फायदा उठा सकते हैं। 3 अक्टूबर से ही कई जगहों पर सेल शुरू हो चुकी है। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल, अमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वगैरह सेल चल रही है और काफी कुछ बैंक भी अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग करने पर डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं। कल ही मैंने आपको शाम को SBI कार्ड का ऑफर बताया था, डिटेल्स आपको पता होगा। और वहीं देखिए, आप एप्पल का आईफोन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आपको फोन पर भी काफी डिस्काउंट मिल रहा है। आईफोन 11 की कीमत 38,999 रुपए से शुरू है, जबकि एप्पल वॉच ऐसी सीरीज की कीमत 19,900 रुपए से शुरू है। फ्लिपकार्ट भी कई ऑफर दे रही है। आईफोन 12 की कीमत 50,000 रुपए से भी कम में मिल रहा है। 12 मिनी 37,999 रुपए में खरीदने का मौका है। 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ये बिग बिलियन डे सेल वगैरह चलने जा रही है। ओके, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी जोजिला टनल का काम तेजी से चल रहा है। ये टनल बनाई जा रही है हमारे देश में, जो दोस्तों एशिया की सबसे लंबी और सबसे ऊंचाई पर बनने वाली सुरंग होगी। एक ऐसा ऑल वेदर टनल जिसके बन जाने से साल के 12 महीने ना सिर्फ जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख से कनेक्टिविटी रहेगी, बल्कि हमारे देश की डिफेंस फोर्सेज को श्रीनगर से लेह लद्दाख, द्रास, कारगिल तक भी आसानी से पहुंचने में सहायता मिलेगी इस सुरंग की वजह से। मतलब भारत की रक्षा सिक्योरिटी भी और ज्यादा बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी इससे। और कई बार मतलब बारिश वगैरह के मौसम में, सर्दियों के मौसम में बर्फ जम जाती है तो इधर से उधर आना जाना रूट बंद हो जाता है ना, तो 12 महीने अब जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कारगिल वगैरह इनका रूट कनेक्टेड रहेगा, है ना। और वहीं देखिए, देश के विकास को लेकर और एक अच्छी खबर है। दिल्ली से देहरादून पहुंचना और आसान होगा। 1 घंटे की दूरी सिर्फ 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। यहाँ पर भी जोरों शोरों से काम चल रहा है। दिल्ली देहरादून राजमार्ग चौड़ीकरण के तहत गणेशपुर से मोहन के बीच करीब 19.5 किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ों वगैरह का काटने का अभियान भी चल रहा है। हालांकि यहाँ पर मसला बन रहा है कि कई सारे पेड़ काट करके जो इस रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है, तो इस पर भी आपत्तियां वगैरह लग रही है। और वही खबर देखिए, दिल्ली में बनेगा सबसे पहला इंटीग्रेटेड फ्लाई ओवर मेट्रो
मेट्रो वाइडक्ट जिससे यात्रियों को कई सुविधाएं मिलेगी। राजधानी दिल्ली में मेट्रो सर्विस में अब एक नया काम करने जा रही है। दिल्ली में अब तक के सबसे पहले इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर सह मेट्रो वाइडक्ट स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा और इससे भी यात्रियों को ट्रैफिक वगैरह में सुविधा मिलेगी। डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हाल ही में एक सोशल रिसर्च में इस बात का पता चला कि लड़कियों की पहली पसंद चौड़े सीने वाले लड़के रह रहे हैं। पुरुषों की बॉडी और बुद्धि को लेकर महिलाओं की चॉइस बदल रही है। एक वक्त और जमाना था जब इंटेलिजेंट होशियार लड़कों को लड़कियां ज्यादा पसंद करती थी। फिर थोड़ा सीजन बदला और लड़कियां लड़कों के हेयर स्टाइल वगैरह पर ज्यादा मोहित होने लगी। आजकल के सर्वे में इस बात का पता चला कि लड़कियां उन लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं जिनकी चौड़ी छाती होती है। वो कहते हैं ना 56 इंच का सीना, तो आजकल लड़कियों की चॉइस वो ही बन रही है। अच्छा, एक ऐसा ही सर्वे देखिए आप। हरियाणा के पुरुषों की औसत हाइट 2 सेंटीमीटर से ज्यादा घटी है, जबकि हिंदू महिलाओं की हाइट में भी 0.10 सेंटीमीटर की कमी देखी गई। आखिर हमारी हाइट को किसकी नजर लग गई? हाइट को लेकर हाल ही में एक स्टडी हुई और इसमें इस बात का पता चला कि भारतीयों की एवरेज हाइट जो है ना वो धीरे धीरे कम हो रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ ने यह स्टडी की है। इसके मुताबिक देश में वयस्क महिलाओं और पुरुषों की एवरेज हाइट में कमी आ रही है दिनों दिन, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इंडियन आर्मी में पुरुष व महिलाओं के लिए भर्तियां निकली हैं। सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। भारतीय सेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन पुरुष के 58वें और महिला के 29वें अप्रैल 2022 कोर्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उम्मीदवार सेना भर्ती 2021 के लिए ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके फॉर्म भरना वैसे 28 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। 22 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ओके, 191 टोटल पोस्ट पर वैकेंसी है। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। और वहीं गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर और एक खबर ये भी है कि BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस के अलग अलग पदों पर भर्तियां निकाली है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 42 पोस्ट है। टेक्नीशियल अप्रेंटिस की 45 पोस्ट है। आयु सीमा 18 से 27 साल मांगी है। 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, इसलिए मैं आपको रिमेंबर करा रहा हूँ। ओके, साथ ही खबर देखिए शेयर मार्केट इन्वेस्टर के लिए बड़ा अपडेट है। अगले 3 से 4 सालों में सेंसेक्स 1 लाख के पार हो सकता है। इसलिए अगर आप भी शेयर मार्केट में ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो इन कंपनियों में निवेश करें जिससे आपको फायदा मिलेगा। मार्केट एनालिसिस के मुताबिक दोस्तों जो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियां हैं इसमें वापसी होने जा रही है। फाइनेंशियल स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म में देखें आप HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनमें ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। साथ ही खबर देखिए मध्य प्रदेश में 10,000 स्कूलों का बड़ा फैसला लिया सरकार ने। कोरोना से जो बच्चे अपने पेरेंट्स की जान गंवा चुके हैं उन बच्चों से 2 साल तक प्राइवेट स्कूलों को आधी ही फीस लेनी होगी। बची राशि सरकार से भरने की अपील करनी होगी। मध्य प्रदेश में सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर यह बड़ा फैसला लिया, यानी कि जिन बच्चों के माँ बाप कोरोना से इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, छोड़कर जा चुके हैं, उन बच्चों के अगले 2 साल तक प्राइवेट स्कूल भी आधी फीस ही लेंगे और आधी फीस प्राइवेट स्कूलों को सरकार देगी, है ना। ऐसा ही स्कूलों को लेकर एक फैसला कल ही यूपी सरकार ने भी लिया था। मैंने आपको बताया था कि अगर 2 बहनें एक ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही तो एक बहन की फीस माफ रहेगी, राइट। तो ये सरकारों के अच्छे फैसले हैं। वाकई में दूसरी राज्य सरकारों को भी ऐसे फैसले लेने चाहिए। इससे पढ़ाई को, एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, है ना। वहीं देखिए यूपी सरकार का और एक फैसला है कि सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर को दी 525 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। विपक्षी दलों को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें कही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील मुख्यालय पहुंचे और यहाँ पर 525 करोड़ की नई परियोजनाओं की सौगात दी आम जनता को। डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको बताऊंगा दोस्तों कि कल से एक मसला चल रहा है। शाहरुख खान के बेटे और कुछ और लोग ड्रग्स के आरोप में एनसीबी के द्वारा अरेस्ट किए गए। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल ही शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में अरेस्ट किया और इसके साथ साथ 9 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। उनको एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेजा गया हॉलीडे कोर्ट के द्वारा। एनसीबी का कहना है दोस्तों कि कौन सुपरस्टार का बेटा है यह देखना हमारा काम नहीं है, कार्यवाही पूरी होगी। आर्यन खान की हिरासत पर एनसीबी का यह बयान निकल कर आ रहा है। वहीं इधर जब शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद किंग खान के बंगले पर हालचाल पूछने मिलने सलमान खान भी पहुंचे शाहरुख खान के घर। मन्नत के बाहर दिन भर फैंस की भीड़ वगैरह रही। हालांकि एक दिन तो एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत तीनों आरोपी और जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो सब कोर्ट में अभी भी सुनवाई जारी है। देखते हैं आगे और क्या फैसला आता मैं आपको बताता रहूंगा। और साथ ही अगला अपडेट देखिए आप, अब जारी नहीं होंगे 16 साल के किशोरों के ड्राइविंग लाइसेंस। आखिर क्या है वजह? दरअसल दोस्तों यूपी में संभागीय परिवहन विभाग अब 16 से 18 साल के बच्चों को 50 सीसी का ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। वो अब नहीं करेगा क्योंकि बीते कुछ सालों से कोई भी कंपनी वर्तमान में 50 सीसी का वाहन बना ही नहीं रही है और ऐसे में ये लोग 50 सीसी के लाइसेंस पर 200 सीसी तक के 2 पहिया वाहन दौड़ाते हैं बच्चे बच्ची, जिसको देखते हुए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने परिवहन विभाग को मेल जारी करके 50 सीसी से कम 2 पहिया वाहनों का उत्पादन नहीं होने की जानकारी दी और अब ऐसे में किशोर और किशोरी के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन पोर्टल पर भी अब छोटे बच्चों का DL का एप्लीकेशन लेना ही बंद कर दिया, है ना। और साथ ही खबर देखिए यूपी को लेकर और एक अपडेट है। मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया कि अब फ्री में कर सकेंगे IAS IPS की तैयारी। दरअसल जो अभ्युदय कोचिंग योजना है ना सरकार की, उसको अब सभी छोटे छोटे जिलों में खोलने का फैसला किया
किया राज्य सरकार ने। अब छोटे शहरों में जो आर्थिक रूप से कमजोर होनहार युवा छात्र छात्राएं हैं वो फ्री में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करके IAS, IPS, डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेंगे, क्योंकि यूपी सरकार सभी जिलों में अभ्युदय कोचिंग सेंटर खोलने जा रही है, जहां पर फ्री में कोचिंग दी जाएगी बच्चों को, है ना। और साथ ही देखिए राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को दूर करने के लिए दिल्ली को मिलेगा ग्रीन फंड। NCAP प्रोग्राम के तहत 18 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली में हवा की क्वालिटी को सुधारने के लिए ये नई पहल है। एयर क्वालिटी के आधार पर 132 शहरों को कवर किया जाएगा और इसके तहत NCAP प्रोग्राम के तहत राजधानी दिल्ली को 18 करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार की तरफ से राशि जारी की गई है। बजट आ चुका है। अच्छा, वही खबर देखिए टेक्नोलॉजी को लेकर अपडेट है। गूगल ने हाल ही में 136 एप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया, क्योंकि ये खतरनाक एप्स हैं। अगर आपके भी मोबाइल में अभी तक भी ये एप्स डाउनलोडेड हैं तो तुरंत आप इनको डिलीट कर दें। इन एप्स में कुछ खास एप्स ये शामिल हैं, देख सकते हैं आप लिस्ट इनकी नाम: जियो स्पोर्ट, GPS लोकेशन ट्रैकर, iCare, फाइंड लोकेशन, माई चैट ट्रांसलेटर, UC ब्राउजर, UC न्यूज और भी कई सारे इम्यूलेटर वगैरह और फाइल मैनेजर ES वगैरह, इनको भी डिलीट कर दिया प्ले स्टोर से, तो आप भी डिलीट कर दें अपने मोबाइल से, ठीक है ना। इनमें वायरस वगैरह देखा गया इसलिए। तो खबरों का सिलसिला थोड़ा और जारी रहेगा दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का ये कहना है कि अगले 3 दिनों तक दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट है। ओमान की ओर बढ़ सकता है चक्रवाती तूफान शाहीन, ये मौसम विभाग की चेतावनी है। वही देखिए बिहार राज्य में भी अगले 72 घंटे तक मानसून और सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा। बारिश और वज्रपात को लेकर भी बिहार में अलर्ट जारी किया गया। गुजरात में भी मानसून का दौर जारी रहेगा। 24 घंटों में सौराष्ट्र, कच्छ, पोरबंदर, जामनगर वगैरह में भारी बारिश की चेतावनी है। अहमदाबाद में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 4 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, आंतरिक तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और इसके अलावा दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण गुजरात, तेलंगाना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, इनके भी अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं देखिए दोस्तों पेट्रोल डीजल प्राइस को लेकर लगातार चौथे दिन तेल का भाव बढ़ा है। आज कितना महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, तो आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली में अभी पेट्रोल का प्राइस 102 रुपए 45 पैसे प्रति लीटर चल रहा है। डीजल का प्राइस 90 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर चल रहा है। इसी साल 2021-21 में अब तक पेट्रोल 18 रुपए 48 पैसे महंगा हुआ और डीजल 16 रुपए 71 पैसे तक महंगा हुआ। 1 जनवरी से अभी ये अक्टूबर के महीने तक का डेटा आंकड़ा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल की प्राइस क्या चल रही है वो भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया। वापस संक्रमण की दर बढ़ने लगी। अगले 8 सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ तक कि ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 8 राज्यों में चेतावनी जारी की गई है, जहां पर कोरोना को लेकर अभी भी लोगों को बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश में 8 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर अभी भी कोरोना का माहौल जो है ना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के अलावा किन किन 8 राज्यों में अलर्ट है, लिस्ट आप देख सकते हैं ICMR ने। हिमाचल के अलावा मिजोरम, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को अलर्ट किया। इन 9 राज्यों में संक्रमण की दर कुछ समय में बढ़ी है, जिससे यहाँ पर तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है और इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी है कि यहाँ इन राज्यों के लोग स्पेशली अलर्ट रहें, सावधान रहें, है ना। मास्क वगैरह लगाएं, भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं, लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों हेल्थ वर्कर्स को लेकर बीजेपी का कहना है कि वो सम्मान करेगी। देश भर में कोरोना के 100 करोड़ टीके लगने पर डॉक्टर्स और नर्स को सम्मानित किया जाएगा। भाजपा सांसद विधायक हर जिले में जाकर डॉक्टरों का, नर्सेज का आभार जताएंगे। जब 100 करोड़ कोरोना का टीकाकरण का आंकड़ा पार हो जाएगा ना, तब। अभी 90 करोड़ से ज्यादा टीके तो लग चुके हैं। वही देखिए योगी सरकार का भी एक बड़ा फैसला है। कोविड एक्ट के तहत व्यापारियों पर जितने भी मुकदमे दर्ज कराए गए उनको वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को यह निर्देश भी दे दिया। कोरोना काल में राज्य के करीब 20,000 कारोबारियों पर जो मुकदमे हुए थे उन्हें सरकार वापस लेगी। अच्छा, दुनिया भर का कोरोना आंकड़ा देखिए आप, डेटा देखिए। पूरी दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 50 लाख के पार पहुंच चुकी है। 7 लाख मौतें तो सिर्फ अमेरिका में ही हुई हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण डेल्टा वेरिएंट रहा। जो कोरोना का अभी लास्ट वाला वेरिएंट आया ना, डेल्टा, बहुत खतरनाक था। उसकी वजह से सबसे ज्यादा लोगों की मौतें हुई। जैसा कि दोस्तों ये स्क्रीन पर चार्ट में आप देख ही सकते हैं कि कोरोना से कौन से देश में कितनी मौतें हुई। अमेरिका में सबसे ज्यादा 7,18,000, ब्राजील में 5,97,000, भारत में 4,48,000, मेक्सिको में 2,77,000, रूस में 2 लाख के लगभग कोरोना से लोगों की जान चली गई। वैसे भारत में अभी अपन पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो भी डेटा देखिए आप, 24 घंटों में 21,634 नए मामले देखे गए। एक्टिव केस की संख्या 2,58,000 चल रही है, जबकि भारत में 24 घंटों में मरने वालों की संख्या 182 रही और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,49,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और अब अपन नजर
डालते देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में फटाफट से देखिए आप। टाटा की पंच माइक्रो एसयूवी आज लॉन्च होने जा रही है, रिवील हो जाएगी। इसकी क्या कुछ प्राइस डिटेल्स रहती मैं आपको बता दूंगा। और वहीं देखिए दोस्तों, अब रेल टिकट के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सीधे डाकघर के जरिए भी अब आप रेल टिकट बुक कर पाओगे। दरअसल IRCTC और पोस्ट ऑफिस के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत लोग बाग अब अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से यानी कि डाकघर से भी रेलवे का रिजर्वेशन टिकट बुक कर पाएंगे, है ना। तो ये भी एक सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। वही देखिए, राजधानी दिल्ली में DDMA ने बड़ा ऐलान किया है, अब भक्तों के लिए खुल सकेंगे धार्मिक स्थल वगैरह। कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन करना होगा, लेकिन राजधानी दिल्ली में अब धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद वगैरह भी खुलने जा रहे हैं वापस। इतने दिन कोरोना वगैरह की वजह से बंद थे, है ना। और साथ ही देखिए, पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती का एग्जाम रद्द माना जाएगा। 17 से 24 अगस्त के बीच 560 पदों के लिए ये पेपर हुआ था, लेकिन इसमें गड़बड़ी के 3 मामलों में 20 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और उसके बाद अब पेपर आउट माना जा रहा है, इसलिए ये भर्ती परीक्षा जो है रद्द हो गई। अब एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा, ये कहना है पंजाब पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक। वही देखिए, सरकार नमामि गंगे 2.0 शुरू करने जा रही है। अगस्त 2021 तक परियोजनाओं के लिए सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर 30,255 करोड़ रुपए भी आवंटित किए और अब नमामि गंगे का मिशन 2.0 शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता और निर्मलता के लिए यह नया अभियान शुरू करने जा रही है। साथ ही खबर देखिए, अयोध्या में 5 अक्टूबर से शुरू होगी रामलीला। दूरदर्शन पर इसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। 5 अक्टूबर से अयोध्या में मतलब रामलीला शुरू होने जा रही है। अभी ये दीपावली, नवरात्रा वगैरह का माहौल आ रहा ना, रामनवमी, इसीलिए, है ना। और साथ ही खबर देखिए आप, अगले 5 सालों में दुगना हो जाएगा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का बाजार, 2 लाख करोड़ के पार पहुंच जाएगा, मार्केट एक्सपर्ट्स का ये मानना है। वहीं देखिए, किसान आंदोलन को लेकर माहौल बिगड़ रहा है। यूपी में मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। मंत्री अजय मिश्र को काले झंडे दिखा रहे किसानों को बेटे ने गाड़ी से कुचला, 6 की मौत हो गई। उसके बाद भीड़ ने 2 गाड़ियां भी जला दी। इलाके में इंटरनेट वगैरह को भी बंद कर दिया गया। किसान आंदोलन में हिंसा को लेकर ये माहौल देखा जा रहा है। अच्छा, विधानसभा उपचुनाव को लेकर खबर है। बीजेपी ने महाराष्ट्र, तेलंगाना और मिजोरम के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। 30 अक्टूबर को यहाँ पर वोट वगैरह पड़ेंगे। अब कहां पर कौन से उम्मीदवार को रखा गया है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, ज्यादा पॉलिटिक्स की बातें ना करते हुए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप हमारी DLS न्यूज टीम के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर के जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। प्रोटीन के कोई 2 अच्छे शाकाहारी स्रोत बताइए, यानी कि ऐसे खाने की चीजें जो शाकाहारी हैं, वेजिटेरियन हैं और जिनसे हमें अच्छा प्रोटीन मिलता है। 2 ऐसी चीजों के नाम बताइए कमेंट करके। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं अमेज़न का 1000 रुपए का शॉपिंग गिफ्ट कार्ड। आपको जीतने का मौका मिलेगा, जिसके जरिए आप अमेज़न पर शॉपिंग कर पाओगे। तो कमेंट करके लिखिए फटाफट से। और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। आपसे एक शिकायत है यार दोस्तों, आप मतलब आपको पता है कि इतनी मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और फिर आप लाइक नहीं करते हो यार। मतलब एक लाइक के बटन को दबाने में क्या कंजूसी करना है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की। तो लाइक करना, दिल से शेयर भी करना। और अभी तक भी अगर DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फिर ढूंढोगे बार बार कि यार कौन सा चैनल था यार वो जो बहुत काम की खबरें लाता है रोजाना। फिर सोचोगे, सर्च करोगे, हर किसी चैनल पे चले जाओगे। इससे अच्छा अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको रोजाना की काम की खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, न्यूज अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का भी। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।